How are you all? Hope you all are fine. Children, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी 2 पढ़ेंगे और आज से हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है? हम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। हमने आप लोगों को सिलेबस दिया है ना, भेजा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग लेसन प्रिपेयर करिएगा। और हमने वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कौन कौन से लेसन आएंगे हिंदी 1 और हिंदी 2 में। ठीक है? आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन से लेसन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले हिंदी 2 का रिवीजन करेंगे और हिंदी 2 का रिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगा, कितने लेसन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए और ए की मात्रा तक, यहाँ तक आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन है। आप लोगों को यहीं तक पढ़ना है। ठीक है? जब यहाँ तक हम लोगों का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग हिंदी 1 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है चिल्ड्रन? तो आप सभी लोग हिंदी 2 की बुक लेकर के बैठ जाइए और मेरे पीछे पीछे आप लोग फिंगर रखेंगे बुक में और बोलेंगे भी। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करें। हिंदी 2 एंड रिवीजन 1। ये आप लोगों का फर्स्ट रिवीजन है और जो भी वर्क हम देंगे उसको आप लोग कहाँ करना है? कॉपी में करना है। ठीक है? जब आप लोगों की कॉपी सबमिट हो जाएगी तो आप लोग इसको कोई भी रफ कॉपी में करिएगा रिवीजन वर्क, बट सबको रिवीजन का वर्क करना है जो हम बोर्ड पे आप लोगों को बोलेंगे कि ये वर्क आप लोग करेंगे। ठीक है? तो सब लोग रिवीजन एक कॉपी पतली सी बना लीजिए, कोई पुरानी कॉपी ले लीजिए, जरूरी नहीं कि आप लोग न्यू कॉपी बनाएं। ठीक है? पिछले साल का बहुत से बच्चों के पास कॉपीज होंगी जो ब्लैंक होंगी या आधी लिखी हुई होंगी, कोई भी कॉपी, उसमें आप लोग रिवीजन का वर्क करिएगा। न्यू खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, बट सबको वर्क करना है और लर्न करके करना है। कोई भी बुक और कॉपी को रख करके कॉपी नहीं करेगा। ठीक है? पहले आप लोग लर्न करिएगा सारी चीजों को, उसके बाद हम जो वर्क देंगे आप लोग उसको अपने आप से करेंगे। कैसे करेंगे? अपने आप बिना देखे। ठीक है चिल्ड्रन? तो हम लोग स्टार्ट करें आज का क्लास। आज हम लोग 2 लेसन का रिवीजन करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहले हम लोग लेसन 1 पढ़ेंगे और उसके बाद लेसन 2 पढ़ेंगे। सब लोग अपनी बुक खोलिए। इसमें क्या दिया है लेसन 1 में? पेज नंबर 5 स्वर दिया है और व्यंजन दिया है। स्वर कहाँ से कहाँ तक है? अ से औ तक। कहाँ से कहाँ तक है? अ से औ तक बुक में है। आप लोग वहां पे फिंगर रखिए और रीडिंग करिए। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, और जस्ट उसके नीचे ये बना हुआ है, ब्लॉक में लिखा है, वो क्या है? व्यंजन। व्यंजन हम लोग रीड करेंगे। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? क से ह तक। और स्वर के बाद अयोगवा दिया हुआ है। अयोगवा कौन कौन से? अंग और आहा। उसके बाद आप लोग का व्यंजन है क से लेके ह तक। स्वर कहाँ से कहाँ तक है? स्वर अ से आओ तक। और व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? आप लोगों का व्यंजन है क से ह तक। ठीक है? चलिए हम लोग व्यंजन में रीड करेंगे। क, ख, ग, घ, अंगा, च,
फिंगर रखिए बुक में। छ, ज, झ, इया। नेक्स्ट लाइन ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। नेक्स्ट लाइन त, थ, द, ध, न। नेक्स्ट लाइन प, फ, ब, भ, म। नेक्स्ट है य, र, ल, व, श, पेट कटा श, स, ह। ये आप लोगों का व्यंजन क से ह तक। नेक्स्ट पेज बिना मात्रा के शब्द। इस पेज में बिना मात्रा वाले शब्द है। कौन कौन से अगर एग्जाम में आता है कि बिना मात्रा के शब्द लिखिए तो आप लोग जरूरी है कि बुक वाला ही लिखिए। आप लोग कोई भी शब्द लिख सकते हैं लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, इसका अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ वाले शब्द आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बिना मात्रा वाले शब्द में देखें नल, फल, हल, रथ, बस, घर। और इससे बने शब्द नीचे हैं, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। हमने जब ये लेसन पढ़ाया था तो आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया था ना, तो आप लोगों को इस समय तक तो अच्छे से पढ़ने आ गया होगा बिना मात्रा वाले शब्द और मात्रा वाले शब्द भी। तो आप लोग बुक खोल के इस लेसन का रीडिंग यहाँ तक करेंगे। ये क्या है, बिना मात्रा के शब्द। इस शब्द में मात्रा नहीं है, ठीक है चिल्ड्रन। अब हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 7, 3 वर्णों से बने शब्द। कितने वर्णों से, 3। इसे लिखा है म प्लस ह प्लस ल। कितने वर्ण से बने हैं, 1, 2, 3। ये 3 वर्णों से बने शब्द हैं। महल, कलश, नहर, कमल, मटर, सड़क। आप लोगों को पता होना चाहिए 2 वर्णों से, 3 वर्णों से और 4 वर्णों से बने शब्द, ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट पेज 4 वर्णों से बने शब्द। अब इसमें कितने वर्ण हैं, 4। ब प्लस र प्लस ग प्लस द। इसमें कितने वर्ण हैं, 1, 2, 3, 4। कितने वर्णों से मिलकर बना है ये शब्द, 4 वर्णों से। ब, र, ग, द। क्या हो जाएगा, बरगद। तो ये 4 अक्षर वाले शब्द, वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। बरगद, फिंगर रखिए। अजगर, गर्दन, अदरक, सरपट, कटहल। और फिर उसके नीचे 4 अक्षर वाले शब्द हैं, इसको आप लोग रीड करेंगे, ओके। और नेक्स्ट पेज में भी क्या है, ये रीडिंग है, इसको भी आप लोग करेंगे, ठीक है। अब आप लोग टर्न करिए एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज पेज 10। नीचे लिखी वर्णमाला में छूटे हुए वर्णों को लिखो, ठीक है। क से लेके अज्ञा तक है, इसमें बीच बीच के वर्ड छूटे हुए हैं। इस तरह से भी आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। इस तरह से क लिखा आएगा और बीच के वर्ण आप लोगों को भरने होंगे। जैसे लिखा है क डैश डैश
अंगा। आप लोगों को बीच में क्या लिखना है यहाँ पे? ख, ग, घ। समझ में आया? इस तरीके से आप लोगों को भरना है और ये कहीं से भी आ सकता है, क से लेकर अज्ञा के बीच में कहीं से भी आ सकता है। अगर आएगा तो आप लोगों को ऐसे करना है, ये पूरा लिखना होगा क से लेकर अंगा तक, तब इसके बीच में भर के लिखेंगे। ठीक है चिल्ड्रेन? नेक्स्ट है वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। यहाँ पे वर्ण है ज प्लस ग, जग, न प्लस ल, नल, म प्लस ह प्लस ल, महल, ब प्लस ट प्लस न, बटन, न प्लस ट प्लस ख प्लस ट, नट, खट, क प्लस स प्लस र प्लस त, कसरत, उ प्लस प प्लस व प्लस न, उपवन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पेज 11 नंबर 3। नीचे दिए गए चित्र देखकर उनके नाम लिखो। यहाँ पे चित्र है और उसके नाम लिखे हुए हैं मटर, फल, कमल, कलश, थर्मस, महल, अदरक, भवन। नेक्स्ट नंबर 4, खाली स्थान भरकर शब्द पूरे करो। खाली स्थान जो है उसमें आपको अक्षर लिखना है और उससे वो नया शब्द बनेगा, लेकिन कोई भी अक्षर इधर उधर का आप लोग नहीं लिखेंगे। हमने बोला है ना, जब भी शब्द बनाइए तो मीनिंगफुल शब्द बनाइए, अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। ठीक है? न, ल, नल। अब न ल लिखा है तो आप लोग न व लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कोई भी इसमें जब अक्षर लिखिए तो उसको पढ़ के देखिए कि ये शब्द सही है कि नहीं है। सिर्फ लिख करके ऐसे नहीं छोड़ना है। ठीक है? लिखने के बाद पढ़िए, आप लोगों को लगेगा हाँ ये सही शब्द है तो वो सही है। ज, ल, जल, घ, र, घर। और अगर इस टाइप से अगर एग्जाम में आएगा, मान लीजिए न लिखा है डैश, तो आप लोगों को ये न और डैश दोनों लिखना पड़ेगा। न, ल, नल। सिर्फ ल भर के नहीं छोड़ेंगे आप लोग, सिर्फ ये वाला भर के नहीं छोड़ेंगे। पूरा शब्द अच्छे से दिखना चाहिए, पूरे अक्षरों को आप लिखेंगे। समझ में आया? जैसे सड़क लिखा है तो स प्लस ड़ प्लस क, ये पूरा अक्षर होना चाहिए अच्छे से कि ये पढ़ने में सड़क लगे। सिर्फ ड़ लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? इसलिए आप लोगों को पूरे अक्षर को लिख के एक नया शब्द अच्छे से बना करके वहां पे लिखना है। नेक्स्ट है भगत, भगत, सड़क, सड़क, मटर, नहर, नहर, शहद, शहद, बतख, बतख, सर्कस। नेक्स्ट है बर्तन। नेक्स्ट है नटखट। चिल्ड्रन, ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसमें से हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोग रिवीजन कॉपी जो बनाएंगे पुरानी, उसमें आप लोग लिखेंगे। ठीक है? कोई भी न्यू कॉपी नहीं खरीद पाएगा। मम्मी पापा को जबरदस्ती बोल के जो पुरानी कोई भी कॉपी बची उसमें ही रिवीजन वर्क कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की जब कॉपी सबमिट हो जाएगी, अगर सबमिट नहीं होती तो हम उसी कॉपी में कराते हैं। कॉपी सबमिट हो जाएगी तो आप
में लिखेंगे? किसी भी पुरानी कॉपी में। तो रिवीजन 1 में पहले आप लोग क्या लिखेंगे? प्रश्न 1 में स्वर अ से अ तक लिखिए। अपने आप से लिखना है, कॉपी करके नहीं लिखना आप लोगों को। समझ में आया चिल्ड्रन? नेक्स्ट है नंबर 2, वर्णों को जोड़कर लिखिए या मिलाकर शब्द बनाइए। ठीक है, वर्णों को जोड़कर लिखिए या मिलाकर के शब्द बनाइए। न प्लस ल, अब आप लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पे जो शब्द बनेगा म प्लस ह प्लस ल। अब इसको भी जोड़ करके आप लोग वहां पे लिख लीजिएगा। ये नंबर 3 का 1 है और ये 2। समझ में आया? ठीक है, रिवीजन 1 से, ये लेसन 1 से आप लोगों को सिर्फ 3 क्वेश्चन हमने दिया है। आप लोग इसको रिवीजन कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज लेसन 2 पढ़ेंगे, स्वरों की मात्राएं। क्या पढ़ेंगे? स्वरों की मात्राएं। यहाँ पे स्वर दिया है, मात्रा चिन्ह दिया है, व्यंजन से संयोग और शब्द रूप। इसमें आप लोगों को स्वर लिखा रहेगा। आप लोगों को चिन्ह, स्वरों के चिन्ह भी आ सकते हैं लिखने के लिए। ये लेसन 2 का है। अगर हम दे देते हैं, मान लीजिए आ लिखे तो इसके चिन्ह लिखिए, स्वर के चिन्ह लिखिए, तो आप लोग ऐसे लिख देंगे। छोटा ओ दिए हैं, स्वर के चिन्ह लिखिए तो छोटा ओ लिखना है। ठीक है, समझ में आया? और हम अगर देते हैं कि स्वरों से शब्द बनाइए। ठीक है, स्वरों की मात्राओं से शब्द बनाइए। स्वर की मात्रा से शब्द बनाइए। मात्रा से बनाना है तो आप लोग सिर्फ मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, स्वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम बोलेंगे स्वरों की मात्राओं से एक एक शब्द या दो दो शब्द बनाइए, लिखिए, तो आप लोग सिर्फ मात्रा से शब्द लिखेंगे, कोई भी स्वर से शब्द नहीं लिखेगा। जैसे छोटी ई हमने दे दिया है, इसकी मात्रा से आप लोगों को शब्द बनाना है। तो इसकी मात्रा से शब्द क्या हो गया? लिखना। ठीक है, अगर आप लोग छोटी ई का इस्तेमाल करके कोई भी शब्द लिख देंगे तो ये रॉन्ग होगा। किससे आप लोगों को लिखना है? मात्रा से। जैसे आप लोगों की बुक में दिया है ना शब्द रूप, अपनी बुक में देखिए शब्द रूप दिया है, यहाँ पे रेड से आप लोगों को दिख रहा है, वो किससे लिखा है? मात्रा से लिखा हुआ है, मात्रा से शब्द बना है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। और इस लेसन में आ से लेके आहा तक की मात्रा से शब्द है। और आप लोग बुक में पढ़े हैं ऐ तक मात्रा। समझ में आ रही है मेरी बात? हमने लेसन 6 तक पढ़ाया है आप लोगों को ऐ तक मात्रा, लेकिन इस लेसन में आहा तक की मात्रा से शब्द है। तो अगर बीच से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अ से, री से, आहा से, चिन्हों से, इसकी मात्राओं से शब्द बनाइए, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि मैंने पढ़ाया नहीं है। समझ में आ रहा है? इस लेसन में पूरी चीजें हैं, इसलिए आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा सारी मात्राओं से शब्द। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई भी नहीं बोलेगा मिस ये लेसन हमने नहीं पढ़ा है। इसलिए इसको ध्यान से आप इस लेसन को पढ़िएगा, आ से लेकर आहा तक की मात्रा से शब्द। और 3 शब्द है, जरूरी नहीं एग्जाम में 3 शब्द है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
टिकट, दिन, पिता। जरूरी नहीं है कि आप इस मात्राओं से 4 अक्षर 5 अक्षर के शब्द बनाइए, छोटे छोटे शब्द भी बना सकते हैं, 2 अक्षर वाले भी। वो छोटे हैं ना, इसलिए आप 2-2 अक्षर वाले शब्द बना लीजिएगा, वो आप लोगों को लिखने में इजी होगा, पढ़ने में भी इजी होगा। बड़ी की मात्रा से कीट, कीचड़, कीकर, पपीता, पनीर, है ना। नेक्स्ट है छोटा ऊ, कुटुंब, कुत्ता, कुसुम, कुल, पुकार। बड़ा ऊ उसकी मात्रा से कूल, कूजन, सूरज। और बड़ा ऊ की मात्रा से क्या शब्द है, आप लोग बताइए। बुक में है ना बड़ों की मात्रा से शब्द, तो आप लोग अच्छे से शब्द को जब लेसन को पढ़ेंगे तभी आप लोगों को आएगा लिखने के लिए और बोलने के लिए भी। जून, जून होता है ना, ऊन लिख देंगे तो बड़ा ऊ स्वर से हो जाएगा, वो मात्रा नहीं होगा, इसलिए आप लोग मात्रा से ही शब्द लिखिएगा। री से कृत, कृतज्ञ, कृषक, घृत, मृग और भी शब्द है इससे। ए से केला, केशव, केसरी, रेल, खेल, सपेरा, मेला। ए की मात्रा से कैदी, कैलाश, कैथल, पैदल, मैला। ओ की मात्रा से कोट, कोमल, कोयल, मोर, तोता। और की मात्रा से कौशल, कौर, कौ। अंक की मात्रा से कंकड़, कंगन, कंचन, पंख, पंखा। आहा, प्रातः, अतः, छ, दुख, पुनः। तो ये आ से लेके आहा तक, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा मात्रा है, आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। आप बहुत पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए हम आप लोगों को ये शॉर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। आ से लेके आहा तक बहुत ज्यादा मात्रा है, आप लोगों को लर्न करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इसलिए इसमें से हम कुछ अक्षरों को, मात्राओं को हम यहाँ पे चूज करके लिख दे रहे हैं, आप लोग उसी से पढ़ लीजिएगा। समझ में आया चलेगा आप लोगों को? मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा है इस बुक में, आ से आ तक बहुत है, तो हम उसमें चूज करके जो आप लोगों को वर्क में देंगे, आप लोग उसी शब्दों को उसी मात्राओं से लर्न करके लिखिएगा, ठीक है। पूरा नहीं पढ़िएगा, आ से लेके यहाँ पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम इसमें जो अभी वर्क देंगे वो आप लोगों को जरूर लर्न करके अच्छे से लिखना है। तो हमने जो बोर्ड पे आप लोगों को जो देंगे लिखने को, आप लोग उसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए आप लोग लिखिए इसको, लेसन 2 रिवीजन 2A। स्वरों की मात्रा से, किससे, मात्रा से, स्वर से नहीं, मात्रा से 2-2 शब्द लिखिए, ठीक है। कितने आप लोग, 2-2 नहीं 5 लिखिए। स्वरों की मात्रा से 5 शब्द लिखिए।
ओके चिल्ड्रन, आ की मात्रा से हाथ, काम, जाल, खाना, इजी वर्ड है ना, ऐसे आप लोग पढ़िएगा, लर्न करिएगा। अनार, बड़ा ऊ की मात्रा से फूल, दूध, सूप, भालू और लास्ट है सूरज। ठीक है, ओ की मात्रा से कोट, गोल, मोर, मोर भी लिख सकते हैं और मोरनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तोता, ये आप लोगों का 3 हमने दिया है, इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न करके वर्ड सबको प्रिपेयर कर लीजिएगा। आ की मात्रा से स्वर से नहीं, बड़ा ओ की मात्रा से और ओ की मात्रा से। ठीक है, ये आप लोगों का रिवीजन 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेसन 3 और लेसन 4 पढ़ेंगे। जितना भी वर्क हमने दिया आप लोग सब अच्छे से कंप्लीट करिएगा रिवीजन कॉपी में। ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू।